नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द मैथ कॉर्नर में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ विशेष लाए हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की शानदार ट्रिक लेकर के आए हैं आज की इस वीडियो में। साथियों, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे जिसमें आपको संख्याओं के गुणनफल में काफ़ी दिक्कत आती होगी, जिसमें ज़्यादातर किसी संख्या के वर्ग में दिक्कत आती होगी कि उसमें आपका समय व्यर्थ चला जाता होगा। तो हम आपके लिए 1 से 100 तक की संख्याओं की शानदार ट्रिक लेकर के आए हैं, जिससे कि आप कुछ ही सेकंडों में किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे? 3। जैसे कि आपको 11 का स्क्वायर निकालना है, तो 11 का स्क्वायर आपको सबको पता है 121 होता है। लेकिन हम इस ट्रिक से कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हमें 3 कॉलम बनाने हैं। कितने कॉलम बनाने हैं? 3। 11 में कितने अंक हैं? 2 अंक। इकाई का अंक भी 1 है, दहाई का अंक भी 1 है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इकाई के अंक का स्क्वायर लिखना है। इकाई के अंक का स्क्वायर कितना होगा? 1। फिर हमें क्या करना है कि जो जो भी दोनों अंक हैं उन दोनों को क्या कराना है? गुणा। उन दोनों को क्या कराना है? गुणा। गुणा कराएंगे, कितना आएगा? दोनों 1 है तो आंसर 1 ही आएगा। फिर जो भी हमें गुणनफल प्राप्त हो, जैसे कि यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 1 होता है, तो दोनों का गुणनफल 1 हो जाता। तो जो भी हमें गुणनफल प्राप्त हो उसका हमें क्या करना है? दुगना। क्या कर देना है? दुगना। एक बार फिर से क्या करना है? दुगना। तो दुगना करेंगे तो 1 का दुगना हो जाएगा 2। फिर हमें क्या करना है, जो दहाई का अंक है उसका हमें वर्ग कर देना है और कुछ नहीं करना है, तो 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 121। बहुत ही शानदार ट्रिक है। जैसे कि अगला हम अंक देखते हैं, जैसे हमें 14 का स्क्वायर निकालना है। सबको पता है 196 होता है 14 का स्क्वायर। तो इस ट्रिक से कैसे निकालेंगे? तो वही 3 कॉलम बनाए, 4 का स्क्वायर करेंगे। इकाई के अंक का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 के अंक का स्क्वायर हो जाएगा 16। फिर 4 और 1 को गुणा कराएंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। 4 फिर 4 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। फिर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर वापस से 1। यहाँ आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जो पीछे के जो 2 कॉलम है उनमें केवल आपको एक ही संख्या रखनी है। कितनी संख्या रखनी है? मतलब 1 अंक की संख्या रखनी है। जैसे यहाँ पर 2 अंक की संख्या है तो ये 1 है, इधर चला जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। जो बीच वाला कॉलम है उसमें 1 जुड़ जाएगा, तो हमारा इकाई का अंक हो जाएगा 6, दहाई का अंक हो जाएगा 8 और 1 9, सैकड़े का अंक हो जाएगा 1। तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 196। फिर आगे बढ़ें, जैसे कि हमें 29 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है? 29 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर तो 3 कॉलम बनाए। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा साथियों? 9 इंटू 2 18। 18 का दुगना करेंगे कितना आ जाएगा? 36। फिर 2 का स्क्वायर 4। अब देखो कि बीच वाले कॉलम में और अंतिम कॉलम में कितने अंक हैं? 2-2 अंक हैं। हमें ध्यान क्या रखना है कि दोनों में एक एक अंक होना चाहिए। तो इसमें एक अंक हम इकाई का लेंगे तो एक तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर 8 इधर चला जाएगा तो 6 में जुड़ जाएगा 36, और 8 कितने हो जाएंगे? 44। 44 का 4 इधर आ जाएगा इकाई, और फिर 4 इधर चल जाएगा, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8। तो 29 का स्क्वायर कितना हुआ? 841। साथ ही एक एक और बात यहाँ ध्यान देने की है कि हम यदि किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं, जैसे एक्स वाई कोई संख्या है 2 अंक की, यदि हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उस संख्या में जितने अंक होते हैं उसके स्क्वायर में उसके दुगने अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? दुगने अंक होते हैं। स्क्वायर में ज़्यादातर दुगने होते हैं, और कभी कभी स्क्वायर में दुगने से एक कम होता है। जैसे कि हमने 14 का स्क्वायर किया था, तो 14 के स्क्वायर में कितने अंक थे? दुगने से एक कम। 29 के स्क्वायर में भी दुगने से एक कम। तो किसी भी संख्या के स्क्वायर में दुगने से एक कम अंक होता है, और दुगने अंक भी होते हैं। जैसे 50 का स्क्वायर करते हैं तो 50 में कितने, इस 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो 2500 में इसके लगभग जस्ट दुगने अंक है। तो ये बात ध्यान देने की है कि किसी भी संख्या के स्क्वायर करते समय या तो उसके दुगने अंक होने चाहिए या दुगने में से एक कम अंक होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमें 37 का करना है। 37 का करना है, 3 कॉलम बनाए। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 7 और 3 को गुणा कराएंगे, कितने हो जाएंगे? 21। 21 का डबल किया 42। फिर 42
फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये 9 ऐसा कैसे आ जाएगा, 42 में 4 जुड़ जाएगा, 46 का 6 ऐसा कैसे आ जाएगा, और फिर 9 में 4 जुड़ेगा 13, तो 37 का स्क्वायर कितना हुआ 1369। अब जैसे कि आप 56 का निकालिए, फटाफट निकालिए आप 56 का बिना कॉपी पेन लिए फटाफट निकालिए अपनी उंगलियों पर। मैं भी निकालता हूँ। 56 में 6 स्क्वायर हो जाएगा, 6 का 36, 36 हो जाएगा। 5 इंटू 6 30, 30 का डबल हो जाएगा 60, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 6, 3 और 31, 3136 हो जाएगा 56 का स्क्वायर। इसी तरह 87 देख लीजिए। 87 का मैं डायरेक्ट निकालते हैं, जैसे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 49 का 9 हो जाएगा। फिर बचा हमारे पास 4, 4 को साइड में लिख लेते हैं 4। अब 8 इंटू 7 56, 56 हो गए। 56 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 112, 112 में 4 जुड़ा 116, 116 का बचा अपने पास 6। फिर 11 साइड में लिख लिए। 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में 11 जोड़े तो 75, तो 87 का स्क्वायर हो जाएगा 7569। तो इसी तरह साथियों आप 1 से लेकर 100 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर बिना कॉपी पेन की सहायता से निकाल सकते हैं। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।